नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केशी जैकर। डॉक्टर साहिब स्किन एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। आज हम आपसे दिनाई के बारे में सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि देखा जाता है कि दिनाई लोगों को होता है, उसका कोर्स भी दवा का कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता है। तो ऐसा वो लोग क्या कर सकते हैं जो जड़ से ख़त्म हो सके? तो ऐसा है, बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न आपने उठाया है और ये बहुत कॉमन समस्या है और ज़्यादातर डॉक्टर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में और एक वो आदमी जो 8 घंटा एक जगह बैठ के काम करता होगा, दोनों का भोजन बराबर कैसे होगा? लेकिन अगर दोनों को हम बराबर भोजन देंगे, दोनों बीमार पड़ेगा। और यही आजकल की वस्तुस्थिति बन चुकी है। इंसान मेहनत का सारा काम मशीन को दे चुका है और वो जम के हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट और हाई रिफाइंड फूड खा रहा है, जो कि शरीर के अंदर तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। ये एक्स्ट्रा भोजन एक्चुअली होता क्या है? एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में या तो चर्बी के रूप में जमा होता, तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब के रूप में जमा होता, तो एलर्जी का रोग, नहीं तो शरीर में जहाँ तहाँ छिड़का जाता तो इन्फेक्शन का रोग कराता है। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय का फंगस पैदा होगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा, कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो हमको ये देखना होगा कि जो सामने वाला आदमी है वो उसको हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट से बचना होगा। दाल जम के पीना होगा, हरा सब्जी जम के खाना होगा, साग जम के खाना होगा, अर्थात हाई फाइबर और हाई प्रोटीन और नेचुरल फूड लेना होगा। जितना ज़्यादा दाल पिएगा, जितना ज़्यादा हरा सब्जी खाएगा, जितना ज़्यादा साग खाएगा, जितना ज़्यादा अंकुचनक मूंग खाएगा, जितना ज़्यादा खीरा टमाटर खाएगा और जितना ज़्यादा टहलेगा, उतना जल्दी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। रोटी कम करना है और चावल कम करना है, लेकिन दाल, हरा सब्जी, साग, अंकुचना मूंग, उसको 70% भोजन यहीं से आएगा और रोज़ 2 घंटा टहलेगा। यदि इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा तो उसका दिनाय क्या हर बीमारी जाएगा। दूसरी बात, चमड़ा का बीमारी कोई अलग से नहीं आता, टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है चमड़ा का बीमारी। जितना बीमारी आपको चमड़े में दिख रहा है वो तो केवल 10% है, 90% बीमारी तो अंदर छुपा हुआ है। अगर किसी भी दिनाय के मरीज का जाँच कराइएगा पूरा, LFT, KFT, CBC, TSH, NT-TPO, IgE लेवल, अगर सब पूरा जांच करिएगा, कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी और निकलेगा। तो इसीलिए उसको पूरे समग्रता में सोचने की आवश्यकता है कि आप कितना कैलोरी लिए और कितने दिनों तक गलत कैलोरी लिए, उसको सुधार लीजिएगा, बीमारी जड़ से जाएगा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते, वो बोलते खाली साफ कपड़ा पहनो। नहीं, आप साफ कपड़ा पहनिएगा, लेकिन आपके हवा में भी सब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस घूम रहा है, आप कहाँ से बचिएगा? और बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को भगवान क्यों बनाया? ये इकोसिस्टम का हिस्सा है, ये इसको भगवान ही बनाया है। आप अगर गलत भोजन खाइएगा तभी आपको अटैक करेगा, अदरवाइज नहीं का अटैक करेगा। तो इसीलिए खुद को सुधारने की आवश्यकता है। कपड़ा साफ पहने ना पहने, लेकिन एक चीज़ हमेशा रखिए, एक्सेस कैलोरी मत लीजिए, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट से बचिए। अब अपना सारा काम आप मशीन से कर रहे हैं, तुलना मत कीजिए। आपके नाना जम के शारीरिक श्रम करते थे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब काम मशीन के द्वारा हो रहा है। इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट से बचिए। 24 घंटा में 2 रोटी ज़्यादा मत खाइए, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुचना मूंग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड, लेकिन रोटी 2 खाना, 2 घंटा रोज टहलना। अगर इस तरीके को अपनाइएगा तो दिनाय क्या हर बीमारी से जड़ से छुटकारा होगा। धन्यवाद। तो इसके अलावा जो देखा जाता है कि अगर हम खाने पीने की चीज़ों से अगर अलग हटते हैं, तो अगर दवाई चल रहा है तो दवाई को क्या कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है? चमड़ा बदलता है 28 दिन में, तो 2 बार 3 बार चमड़ा बदलेगा। एक बार जो दिनाय हुआ वो एक बार जो जाएगा 1-2 महीने के बाद, फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई आदमी भोजन नहीं सुधारा, फिर तो वो कितना भी दवा करते रहेगा, एक तरफ से चीनी गिराएगा, एक तरफ से चींटी मारेगा, एक तरफ से वो फंगस को मारेगा एंटी फंगल दवा खा के, फिर चीनी खा के, फिर फंगस को ग्रोथ मीडिया दे देगा। तो फिर तो वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज अगर हमारा खर्चा 1800 कैलोरी हुआ और हम 2800 कैलोरी खाएंगे और ये सोचेंगे कि दवा खा के बच जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए बबूल का गाछ रोपिएगा, आम कभी नहीं फलेगा। आप अगर शरीर को इनपुट गलत दीजिएगा तो आउटपुट कभी सही नहीं होगा। इसलिए कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करना है, हम अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते, क्योंकि समग्रता में चीज़ों को देखना होगा। शरीर भोजन से बना है और गलत भोजन आप जो रोज़ खा रहे हैं वो अलग अलग बीमारी पैदा कर रहा है। इसीलिए आप जो बोले कि कितने दिनों तक दवा चलाना होगा, अगर आप भोजन बदल दिए हैं, रोज़ 2 घंटा टहल रहे हैं और दाल जम के पी रहे हैं, हरा सब्जी खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, तो यकीन मानिए
1 से 2 महीने के बाद आपको दोबारा एंटी फंगल क्या कोई बीमारी होने का कोई आशंका नहीं रहेगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर केसी जयकर को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ दिनाई के बारे में साझा की है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।